नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका वर्मा लर्निंग पॉइंट में। और इस चैनल पर आप देख रहे हैं जनरल साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो प्रत्येक कंपटीशन के अंदर आने वाले हैं। क्वेश्चनों का समावेश मैंने इस तरह से किया है ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे। तो चलिए देखते हैं। और ये जनरल साइंस के अंतर्गत जो है 10th पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों तथा आवर्तों की कुल संख्या है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों तथा आवर्तों की कुल संख्या जो है वर्गों की संख्या है 18 और आवर्तों की संख्या है 7। जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें वर्गों की संख्या है 18 और आवर्तों की संख्या है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नन स्टिक बर्तन बने होते हैं। नन स्टिक बर्तन जो बने होते हैं टेफ्लॉन के बने होते हैं। टेफ्लॉन के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि कहलाता है। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि जो कहलाती है वो गैंग कहलाती है। गैंग कहलाती है। खनिजों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं। खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को धातु कर्म कहते हैं। धातु कर्म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बर्तनों में कलई के लिए उपयोग होता है। बर्तन जो होते हैं उनमें कलई के लिए जो उपयोग किया जाता है वो अमोनियम क्लोराइड का किया जाता है। अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पटाखों में हरा रंग होता है। पटाखे जो होते हैं उनमें हरा रंग जो होता है वो बेरियम के कारण होता है। हरा रंग पटाखों में बेरियम के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग होता है। आतिशबाजी जब होती है, जब पटाखे छूटते हैं तो उसके दौरान जो है लाल चटक रंग जो होता है वो स्ट्रोसियम की उपस्थिति के कारण होता है। स्ट्रोसियम की उपस्थिति के कारण लाल चटक रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भविष्य का ईंधन कहा जाता है। भविष्य का ईंधन जो कहा जाता है यानी भविष्य में जो ईंधन काम करेगा वो हाइड्रोजन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मार्स गैस कहलाती है। मार्स गैस जो कहलाती है वो मीथेन गैस होती है। मार्स गैस मीथेन गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नोबल गैस कहलाती है। नोबल गैस जो कहलाती है वो हीलियम गैस कहलाती है। हीलियम गैस नोबल गैस कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सर्वाधिक हल्की गैस या तत्व है। सबसे हल्की गैस तथा तत्व है वो जो है हाइड्रोजन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सबसे हल्की धातु है। सबसे हल्की धातु कौन सी है। लिथियम होती है सबसे हल्की धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सबसे भारी धातु है। सबसे भारी धातु जो है वो ओस्मियम है। सबसे भारी धातु है ओस्मियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सबसे कठोर धातु है। सबसे कठोर धातु जो है वो प्लेटिनम है। प्लेटिनम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सबसे कठोर पदार्थ है। सबसे कठोर पदार्थ जो है वो हीरा होता है। सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु होता है। सबसे अधिक प्रत्यास्थ धातु जो होता है वो स्टील होती है। सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु स्टील होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गुब्बारों तथा वायुयान के टायरों में भरी जाती है। गुब्बारों तथा वायुयान के टायरों में जो भरी जाती है वो हीलियम गैस भरी जाती है। हीलियम गैस भरी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अश्रु गैस है। अश्रु गैस, आंसू वाली गैस यानी वो होती है क्लोरो एसिटोफिनोन होती है। क्लोरो एसिटोफिनोन होती है अश्रु गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हंसाने वाली गैस है। हंसाने वाली गैस जो होती है नाइट्रस ऑक्साइड होती है। जल की अस्थायी कठोरता का कारण है। जल की अस्थायी कठोरता का जो कारण होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना होता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुला रहना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जल में स्थायी कठोरता का कारण है। जल में स्थायी कठोरता का जो कारण है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट का घुला रहने हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट का घुला रहना है जल में स्थायी कठोरता का कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जल की स्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर होती है। जल की स्थायी तथा अस्थायी कठोरता जो दूर होती है वो होती है जल में सोडियम कार्बोनेट मिलाकर दूर की जाती है। जल में यदि सोडियम कार्बोनेट मिला दें तो जल की स्थायी और अस्थायी कठोरता दूर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जल का शुद्ध रूप है। जल का शुद्ध रूप यानी वर्षा का जल होता है। वर्षा का जल जो होता है वो बिल्कुल शुद्ध रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारी जल का अणुभार होता है। भारी जल जो होता है ड्यूटेरियम कहते हैं जिसे, उसका अणुभार 20 होता है। उसका अणुभार 20 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
भारी जल की खोज 1932 में की गई थी। यूरे तथा वाशबर्न ने की थी। भारी जल की खोज 1932 में यूरे तथा वाशबर्न ने की थी। तो उसका हमें रासायनिक नाम बताना है, उसका रासायनिक नाम है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ड्यूटेरियम ऑक्साइड है, D2O है ये, D2O। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है। कृत्रिम वर्षा के लिए जो प्रयोग में लाया जाता है वो सिल्वर आयोडाइड लाया जाता है। कृत्रिम वर्षा जो करवानी होती है तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोहे का सबसे शुद्ध रूप है। लोहे का सबसे शुद्ध रूप जो होता है पिटवा लोहा होता है। पिटवा लोहा होता है लोहे का सबसे शुद्ध रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है। जब कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है तो वो शुद्ध रूप होता है, पिटवा लोहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है। लोहे की मात्रा जो सर्वाधिक होती है वो पालक के पत्तों में और हरी सब्जियों में होती है। लोहे की मात्रा सर्वाधिक जो होती है पालक के पत्तों में और हरी सब्जियों में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है। लोहे को यदि जंग से बचाना है तो उसके लिए चढ़ाई जाती है जिंक की परत। गैल्वेनाइजिंग प्रक्रिया द्वारा चढ़ाई जाती है। गैल्वेनाइजिंग प्रक्रिया उसको कहा जाता है, लोहे जिंक की परत चढ़ाने को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत एवं ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। विद्युत एवं ऊष्मा का जो सर्वोत्तम चालक है, अच्छा, वो चांदी है, चांदी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुद्धतम सोना होता है। शुद्धतम सोना जो होता है वो 24 कैरेट का होता है, लेकिन ये थोड़ा कठोर होता है। इसके जो आभूषण नहीं बनाए जा सकते हैं, इसीलिए 22 कैरेट सोने का प्रयोग किया जाता है, जो थोड़ा मुलायम होता है और आभूषणों के आकार में ढल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना होता है। 18 कैरेट सोना जो होता है उसमें शुद्ध सोना होता है 75% शुद्ध सोना होता है 18 कैरेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेवकूफ़ों का सोना कहलाता है। बेवकूफ़ों का सोना जो कहलाता है वो कहलाता है पाइराइट्स कहलाता है। पाइराइट्स को बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोहा, निकेल और क्रोमियम मिश्र धातु है। लोहा, निकेल एवं क्रोमियम जो है वो मिश्र धातु हैं किसकी? स्टेनलेस स्टील की मिश्र धातु हैं। यानी लोहा, निकेल और क्रोमियम से मिलकर स्टेनलेस स्टील बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोल्डर या टांका मिश्रण है। सोल्डर या जो टांका लगाते हैं हम, वो सीसा और टीन का मिश्रण होता है, उसमें सीसा और टीन का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वार्टज में होता है। क्वार्टज में क्या होता है? सिलिकॉन और ऑक्सीजन होती है क्वार्टज में। क्वार्टज में सिलिकॉन और ऑक्सीजन होती है। प्राकृतिक रबर बहुलक है। प्राकृतिक रबर जो बहुलक है वो आइसोप्रीन का होता है। प्राकृतिक रबर बहुलक जो होता है वो आइसोप्रीन का होता है। सबसे उत्तम कोयला है एंथ्रासाइट का। सबसे उत्तम कोयला एंथ्रासाइट का होता है। कांसा मिश्र धातु है। कांसा जो मिश्र धातु है वो तांबे एवं टिन की है। कांसा जो मिश्र धातु होती है तांबे और टिन की होती है, कांसा मिश्र धातु, यानी तांबे और टिन से मिलकर कांसा बनता है। तो ये थे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसके नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक्स सो मच।